हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला पूरा जुलाई 2025 कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कर्क राशि आपके लिए जुलाई 2025 क्या लेकर आ रहा है। देखो, जुलाई आ गया है और आधा साल चला गया है, तो समय का पता नहीं चलता है ना। चलिए देखते हैं आपके लिए जुलाई 2025 क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 222। देखते हैं कर्क राशि आपके लिए जुलाई 2025 क्या लेकर आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर मंगल की एनर्जी आई है एरीज। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा ट्रस्ट खुद के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। डिसिप्लिन, सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है, वो एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, बहुत ज्यादा इमोशंस में बह नहीं जाना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को होल्ड ऑन करके रखना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, डिसिप्लिन में रखना, स्ट्रक्चर रखना, ऐसी एनर्जी। मैं आपको लीडरशिप रोल में देख रही हूँ, सीधा सीधा मैं अगर बोलूँ तो लीडरशिप रोल में हूँ। आप अपने काम, करियर, घर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ, जिस भी सेक्टर में आप फोकस लगाओगे उस सेक्टर में आप चार चांद लगा दोगे इस मंथ में। ये मेरा प्रॉमिस है कर्क राशि, क्योंकि आपको मंगल की एनर्जी जो है यहाँ पर ब्लेस कर रही है। देखो, जब मंगल की एनर्जी ब्लेस करती है ना, तो हम आलस से बाहर आ जाते हैं। तो हम ना बहुत ज्यादा इस माइंडसेट से बाहर आ जाते हैं कि वो होता है ना कि लैक माइंडसेट, उससे बाहर आ जाते हैं। हम मोटिवेटेड होते हैं, हम योद्धा की एनर्जी में होते हैं। हाँ, बट यहाँ पर एक चीज आ जाती है कि जब हम योद्धा की एनर्जी में होते हैं, जब हम मार्स की एनर्जी में होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा एंगर जो इशू है वो बन जाता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो, फ्यूल तो चाहिए ना। कहते हैं ना, कई बार जब बेइज्जती होती है तो पता लगता है कि हाँ भाई, इसको अब करके दिखाना है कुछ, है ना। तो वो भी फ्यूल ही है, कि वो एंगर भी हमारे लिए फ्यूल का ही काम करता है। बट हाँ, थोड़ा ध्यान रखना कि मैं पहले बता रही हूँ कि गुस्से का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर एरीज एनर्जी के साथ अगर मैं देखूँ तो यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। कुछ नया प्लान कर रहे हो, कुछ स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो, ठीक है। और मुझे एक जो आपके अंदर किसी चीज को लेकर था ना कि कॉन्फिडेंस है या नहीं है, वहां कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं कर्क राशि आपकी तरफ क्या आ रहा है जुलाई 2025 में। हैप्पीनेस। और अभी हमने आई थिंक एक कार्ड अनफोल्ड हुआ था जो फ्रेंडशिप का था। हैप्पी फ्रेंडशिप आप अपनी लाइफ में वेलकम करोगे इस मंथ में। कुछ अच्छे लोग, कुछ अच्छे फ्रेंड्स, ठीक है, रिलेशनशिप में हार्मनी, ये चीजें दिखेंगी आपको। ये मंथ ऐसा होगा जहां पर आप अपने आसपास ना वही लोगों को अलाउ करोगे जो आपको हैप्पी रखने में आपको हेल्प करते हैं, जो आपको लाइट एनर्जी में रहने में हेल्प करते हैं, जिनके साथ वाइब मैच होती है, जिनके साथ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार कूल एनर्जी है। मतलब बहुत, चार चार दिन अगर बात भी नहीं करते ना, तो भी हम पांचवें दिन जब बात करेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड, है ना, कि कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो होना चाहिए, कोई बात नहीं। इतना मतलब वो नहीं कि प्रेशर है कि एक फ्रेंडशिप है तो प्रेशर है भी बात करनी ही है रोज, नहीं तो फ्रेंडशिप टूट जाएगी। ऐसे वाले लोगों को आप एंटरटेन नहीं कर रहे। ओके, ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। कर्क राशि। और आप अपने आप को ना हैप्पी रखने के लिए छोटी छोटी चीजें, चाहे वो आ, कुछ ऐसी चीजें बाय करना जो आपको हैप्पीनेस देती है। जैसे अगर मैं बताऊं तो कोई सेल जैसे लग जाती है तो हम कितने खुश हो जाते हैं, अरे यार ये सेल है, चल इसमें इस सेल में ये खरीद लेते हैं, चाहे चाहिए भी ना हो, पर वो खरीद के खुशी मिलती है ना। तो ऐसा कुछ करने वाले हो कि जो चीजें आपको हैप्पीनेस देती है ना, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे उसमें पैसा भी लग रहा हो, आप वो एक्टिविटीज, वो एनर्जी में रहने वाले हो कि मतलब कि आपको जिस चीज से हैप्पीनेस मिले, ओके, वैसा माहौल रखना, वैसे लोगों के साथ उठना बैठना, वैसा अपने माइंड सेट को रखना, ठीक है।
डुअलिटी। देखो एक तरफ तो आप बहुत हैप्पी वाइब में रहने वाले इंसान बन रहे हो और अपने आप को खुश रखना, अपने आप के लिए छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, बट दूसरी तरफ आप बहुत मोटिवेटेड हो, बहुत करेजियस हो, बहुत ज्यादा अपने करियर को, अपने अपने फ्यूचर को बनाने में लगे हो। तो दोनों चीज बड़ी अलग अलग है ना, कि अगर हम बिल्कुल ही हैप्पीनेस में चले जाएं, बिल्कुल ही लेजी लथार्जिक हो जाएं और सिर्फ हमेशा खेलना कूदना ही हमारे को पसंद हो और पढ़ाई पसंद ना हो, तो फिर तो लाइफ कहाँ ही जाएगी आपको पता है। तो आप दोनों तरफ एक बैलेंस बनाकर चल रहे हो। इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि जिस चीज को प्रोटेक्ट करने की एट दैट टाइम नीड है ना, आप उस रोल में आ जाओगे। मतलब अगर परिवार को बचाना है तो उस रोल में आ जाओगे, अगर करियर को बचाना है तो उस रोल में आ जाओगे। मतलब जहां आपने ये सोच लिया ना कि मुझे इस तरफ अभी ध्यान देना है, बड़ा डुअल सा रहेगा आपका एक मतलब यहाँ पर एनर्जी, कि हाँ एक समय पर मैं बहुत अच्छी मदर भी हूँ, बट एक समय पर मुझे अपने ऑफिस का काम भी देखना है। वो वाली एनर्जी में आप रहने वाले हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत ही फेमिनाइन और मेस्कुलाइन एनर्जीज का मैं यहाँ पर बोलूंगी आपको कि बैलेंस रहेगा आपके अंदर, ठीक है। एंड हो सकता है कि आप बजरंग बली को बहुत मानते हो, बहुत मानते हो। कोई तो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि उन्होंने मुझे एकदम से मैसेज दिया कि इसके साथ प्रोटेक्शन कार्ड क्यों आया है। ये इसलिए आया है। अगर आप बजरंग बली को मानते हो ना, तो ये मैसेज ही इसलिए आया है क्योंकि देखो मेरा ध्यान 9 नंबर पे गया एकदम से। यहाँ ये 9 नंबर की एनर्जी हो गई, मार्स की एनर्जी, मंगल की एनर्जी। फिर यहाँ पर मेरा ध्यान बनाना पे गया, फिर वहां से प्रोटेक्शन पे ध्यान गया। मेरे को क्या बताना चाह रहे हैं, फिर लगा कि अच्छा ये मैसेज है। तो कोई मानता है बजरंग बली को तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप डरो मत, ठीक है। और उनका नाम डेली लो आप, उन्हें डेली आप जो है पाठ करो उनके नाम का। और मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप दान कर सकते हो ना, तो बनानाज लेकर जाओ, जरा दान करके आओ आप, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर आपके लिए एनर्जी नजर आ रही है। अगर आप उनके जाते हो मंदिर में तो जाकर दान कर देना, ठीक है। लेट्स चेक मोर, या पता नहीं किसी ने दान किए हैं और वो कहते हैं ना, जैसे वो बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने आपकी वो बात सुन ली है। ओके, कर्क राशि जुलाई 2025। ऑफेंड, ओके। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो शायद उसी समय आप चाह रहे हो कि अभी हो जाए, ये सब कुछ अभी हो जाए, क्योंकि इम्पेशेंट एनर्जी आ जाएगी ना, थोड़ा मंगल वाली एनर्जी है, पेशेंस रहेंगे नहीं। अगर वो ना हो तो उसमें थोड़ा सा ऑफेंड नहीं होना है, उसमें ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं परमात्मा की कोई मर्जी है, जो अभी वो आपका काम नहीं बन रहा है, या जो अभी आपके साथ सिचुएशंस में थोड़ी हीलिंग नहीं आ रही है, तो वो टाइमिंग अभी ऐसी नहीं है। देखो एक होता है ना कि हम सोचते हैं कि करियर ना बड़ा अच्छा चल रहा है और अच्छा ही चलता रहेगा हमेशा। कई बार अप डाउन आते हैं और उसकी वजह से ये नहीं होता कि हमारा करियर पता नहीं कभी अच्छा होगा या नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने करियर पर ध्यान देना है, अपना करियर पे कर्म करते चले जाओ, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी एक दिन में, एक दिन जाकर, ठीक है। तो ये एनर्जी है, समय आता है, ऊपर नीचे समय आते रहते हैं, कई बार बहुत अच्छा होता है, कई बार ठीक ठीक होता है ना। उस चीज का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों पर, या स्पेशली किसी के साथ कम्युनिकेशन में बहुत ऑफेंड नहीं होना, ओके। बप्पा क्या कहना चाह रहे हैं, प्रोटेक्शन, सी द कार्ड, ओ माय गॉड। मतलब बप्पा हैं आपके साथ। बप्पा को कौन मानता है भाई, बप्पा भी आपके साथ हैं। देखो देखो यहाँ पे बप्पा ना ऐसे आसमान से गिर रहे हैं, ठीक है। और वो आपको कह रहे हैं सरेंडर। जो आपने बागडोर उनको दे दी है उसको सरेंडर कर दो, उन्होंने थामा हुआ है आपको। यू जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, गो विद द फ्लो करो, समय के साथ चलो, ठीक है। कुछ नहीं होने देंगे आपको, ये प्रॉमिस है उनका, कर्क राशि कुछ नहीं होने देंगे आपको। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था 222 लिखकर रीडिंग को क्लेम करना, यहाँ पर 20 नंबर आया है। एंड आपको स्पेशली कहाँ पर थोड़ी सी चिंता लगी हुई है, क्या आपको अपनी वीनस एनर्जी पर चिंता लगी हुई है, आपको अपनी स्टेबिलिटी पर चिंता लगी हुई है, क्या आपको अपनी लाइफ में लग्जरी की चिंता है?
जो चीज आपके पल्ले आनी है लिख के ले लो, आएगी। कोई कुछ भी कर ले, आपकी झोली में वो सब कुछ आएगा, आपको विश्वास रखना। और ये मत डरो कि अच्छा ये सब कुछ मेरे पास आ रहा है तो दुनिया देख रही है तो नजर तो नहीं लग जाएगी, ये तो नहीं हो जाए। लो फ्रिक्वेंसी पे मत जाओ कर्क राशि, ठीक है। अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ, लो फ्रिक्वेंसी पे मत जाओ। ओके, 222 लिखकर जरूर क्लेम करना। और हो सकता है इस मंथ में आप अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए, आप अपने स्टेबिलिटी की प्रोटेक्शन के लिए कुछ रिचुअल्स वगैरह भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो लव लाइफ देखते हैं आपकी। कर्क राशि जुलाई 2025। The Knight of Wands, the Sun, and the Emperor. Union is there. यूनियन है यहाँ पर आपका। कर्क राशि सन कार्ड ने इस चीज को कंफर्मेशन दे दी है कि ये इंसान वापस आ रहे हैं, और बहुत मिच्योर लेवल पर आपसे कनेक्ट करेंगे। बहुत मिच्योरिटी इस इंसान के अंदर आपको दिखेगी। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैरिज की भी मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है कि हो सकता है आपके फादर आपको मैरिज के लिए बोले, या उनके फादर, आपके फादर में से कोई मान जाए इस मैरिज के लिए। मैं आपको ये देख मतलब कहना चाहूंगी कि जल्दबाजी मत करना किसी भी चीज में इस मंथ में। जल्दी से किसी को छोड़ देना, जल्दी से किसी को लाइफ में इन कर लेना, इस चीज से थोड़ा सा बचना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी आपने एनर्जीज का ध्यान रखना है। इस तरह की एनर्जी नजर आ रही है कि जैसे मतलब हो सकता है आप अपने फ्रेंडशिप को मैरिज में कन्वर्ट करो, या कोई आपसे नया इंसान मिल रहा है, बट ये आपके बिजनेस में, आपके काम में, करियर में आपको बहुत अच्छी मतलब हेल्प करे आगे जाके, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर ना। कुछ लोगों का क्या होता है ना, जैसे मैरिज के बाद लक फैक्टर स्टार्ट होता है, तो ये वो एनर्जी है कि कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिसके साथ आपका यूनियन मतलब लिखा हुआ है, जिसके साथ मैरिज लिखी हुई है, और आगे उसके साथ करियर में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स लिखी हुई हैं आपके। यहाँ पर अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आप बहुत मतलब पॉजिटिव एनर्जी में हो, बट कहीं ना अपने आप को ऐसा बना रहे हो कि मतलब आप भाग भाग के किसी को चेज ना करो, ठीक है। और अगर सामने वाले की एनर्जी देखो तो सामने वाला आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहा है, बट कुछ ना कुछ प्लानिंग स्ट्रेटजी जरूर बना रहा है, बना रही है, जो भी है, मेल फीमेल, ठीक है। बट द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ, तो तभी मैंने कहा कि यूनियन के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाने के लिए, एक स्टेबल रिलेशनशिप में एनर्जीज लाने के लिए कहीं ना कहीं सोच विचार हो रहा है। और यहाँ पर भी आपको, इफ यू आर फीमेल, तो आपको फॉर श्योर यहाँ पर बजरंग बली आपका साथ दे रहे हैं, इफ यू आर फीमेल, ठीक है। किसी बड़े ही फेमस इंसान को या बड़े ही अथॉरिटेटिव इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी तरफ, और ये सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है आपको मिले, ठीक है। जैसे आजकल वो मैट्रिमोनियल वगैरह बहुत कुछ होने लग गया है, मुझे इतना सोशल मीडिया का नॉलेज नहीं है, बट हाँ कि मतलब मैट्रिमोनियल की साइट से हो सकता है आपको मिले, ठीक है। और ये बहुत मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब, मुझे हाई अथॉरिटी, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि इस तरीके के इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। हाँ, 7 ऑफ पेंटिकल। ये एनर्जी यही बता रही है कि यहाँ पर कोई बहुत समझदार इंसान, बहुत पेशेंस रखने वाला इंसान, या जिसके लिए आपने बहुत पेशेंस रखे हो, ठीक है, ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो आप। लेट्स चेक कर्क राशि करियर कैसा है आपका जुलाई 2025। कर्क राशि करियर कैसा है? कर्क राशि करियर कैसा है जुलाई 2025 में? द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो काम में, मतलब कहते ना वन बाय वन, मतलब काम ले आओ, फटाफट निपटाने वाली एनर्जी होती है ना, आलस में नहीं जाना। ऐसे रहोगे आप कि काम बताते जाओ और आप करते जाओ, ऐसे रहोगे आप, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल दिख रहा है मुझे, ट्रैवल हो सकता है आपका इस मंथ में, ठीक है। और
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि समय भाग रहा है और आपको समय के साथ साथ भागना है, बट आप समय से पीछे चल रहे हो, ये हो सकता है, ठीक है। देन हैंग्ड मैन की एनर्जी में यहाँ एनर्जी है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचो थोड़ा सा, कुछ चीजों में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं कर रहे हो, अब अपना नजरिया चेंज नहीं कर रहे हो, अब अपना काम करने का तरीका चेंज नहीं कर रहे हो, तो वो अभी थोड़ा सा आपको तंग करेगी वो चीजें, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि अपने काम करने के तरीके को, ठीक है, और इन सम केसेस की अपने काम करने के टाइमिंग को चेंज करो, ठीक है। द हैंग्ड मैन ये भी कहता है कि आप कुछ नॉलेज, कुछ बुक्स, है ना, इन चीजों की तरफ जा रहे हो कि कुछ बुक्स रीड करना, कुछ नॉलेज गेन करना, ओके। कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो जैसे ही आएगी वैसे चली भी जाएगी, कोई अपॉर्चुनिटी है जो आ रही है और जा रही है, मतलब जितनी जल्दी वो आएगी उतनी जल्दी वो चली जाएगी, तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है, ओके। यहाँ पर कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो और ये कुछ क्रिएटिव है, ये सोशल मीडिया पर हो सकता है कुछ स्टार्ट करो आप। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हेयर स्टाइल, मतलब मुझे मुझे फैशन ब्यूटी के रिगार्डिंग नजर आ रहा है, ठीक है। इस मंथ में ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने का मन बना भी रहे हो ना, तो भी आपके लिए थम्स अप है। एंड ऑफ द जो मंथ है ना आपका, उसमें आपके लिए टाइमिंग सही है, आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। और मतलब ये कुछ ऐसा ऐसा नहीं है कि मतलब शुरू हो गया तो मतलब एकदम से सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं, टाइम लगेगा, बट हाँ यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, ठीक है, इन करियर। और कोई नई जॉब वगैरह अगर आप देख रहे हो तो एंड ऑफ द मंथ आपके लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर आप स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ लोगों के लिए बोलूँ तो स्मार्ट वर्क कर रहे हो आप, ठीक है। आपके काम को अप्रिसिएशन मिल रही है, आपके काम में ये तो नहीं बोलूंगी कि मैं मतलब वो चार चांद लग रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी, बट हाँ अप्रिसिएशन मिल रही है, लोग आपके काम को सपोर्ट भी कर रहे हैं, सराहा भी रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं एग्जीबिशन वगैरह भी हो सकता है आप चाह रहे हो, या आप अपने फ्रेंड से, फैमिली से, किसी प्रोफेशनल से हेल्प चाह रहे हो, तो वो मिल जाएगी आपको, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है, ठीक है, इस मंथ की। अब आपके लिए फाइनेंसेस देखते हैं, कर्क राशि जुलाई 2025 फाइनेंसेस। द किंग ऑफ कप्स, एवरीथिंग इज ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पैसा जा रहा है, बट क्योंकि किंग हो तो यू आर सेटिस्फाइड विद योर मनी। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होके खर्चे नहीं कर रहे हो, सोच समझ के खर्च कर रहे हो, ठीक है। एंड ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए खर्चा हो रहा है। एंड यहाँ पर मुझे विद द नाइन ऑफ सॉर्ड्स, हेल्थ में मैं बोलूंगी थोड़ा ध्यान रखना, हेल्थ थोड़ा आपको कह रही है कि आप ध्यान रखें, बट यहाँ पर ना हेल्थ में भी कुछ एंड हो रहा है, कि मतलब कोई हो सकता है रात को नींद नहीं आती थी आपको ढंग से, तो वो चीजें अब एंड है, क्योंकि ये 9 नंबर है, एंडिंग है, ठीक है। थोड़ा सा पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट होगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है फिर भी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखो, कहीं ना कहीं ऐसी हैं चीजें जो मतलब सबके लिए तो आप बहुत कुछ कर रहे हो, बट अपने लिए शायद कुछ नहीं कर रहे हो। हेल्थ में हो सकता है रात को जाग जाग कर आप काम कर रहे हो, अपना काम कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि मैंने कहा कि आप समय से पीछे चल रहे हो, है ना। तो यहाँ पर ऐसा होगा, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप स्लीप पैटर्न आपका थोड़ा सा चेंज हो रहा है विद द नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ओवर थिंकिंग ज्यादा है, चीजों को लेकर ओवर थिंकिंग इतनी नहीं करनी है, ठीक है ना। जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। बस हेल्थ में मैं बोलूंगी कि मेंटल हेल्थ को आपने ना बहुत बर्डन सम कर रखा है, चाहे किसी को नहीं बता रहे हो तो कम से कम अपने परमात्मा के आगे सब कुछ रख दो, ठीक है। टाइम टू गो एंड हैव फन, थोड़ा टाइम बाहर जाओ, अपने आप को थोड़ा सा, थोड़ा ट्रैवल करो, आपके लिए मतलब अच्छा रहेगा। वैसे देखो हैप्पीनेस का कार्ड है, बट मेंटल स्थिति को आपने बहुत वो कर रखा है, दिमाग में बहुत कुछ डाला हुआ है, जिसकी वजह से आप रात को जागते रहते हो, या हो सकता है स्क्रीन टाइम थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है आपकी, है ना। रोमांस इज इन द एयर, तो कोई ना कोई नया इंसान जरूर आ रहा है। एंड क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस, तो फॉर श्योर यहाँ पर आपके लिए कार्ड अच्छे हैं। आपका फॉर्चून का समय स्टार्ट हो गया, मुझे व्हील नजर आया, मैंने उस चीज को देखकर बोला है, फॉर्चून का समय स्टार्ट हो गया है, सक्सेसफुल टाइमिंग आपके लिए है। और मैंने ये बात पहले ही बोली थी, शायद पहले सक्सेस नहीं मिली है, बट अब मिल जाएगी कर्क राशि, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। और देखते हैं कर्क राशि आपके लिए क्या आ रहा है जुलाई 2025 में। कर्क राशि जुलाई 2025, सरेंडर टू द डिवाइन, प्रोटेक्शन कार्ड में बप्पा ने क्या बोला है, सरेंडर कर दो, सब कुछ ठीक होगा, आपको बस उन पर ट्रस्ट रखना है,
वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। आपका घर, आपका परिवार, आपके लव्ड वन सब सेफ हैं, ओके। यहाँ पर डरना नहीं है, आपको ये कहा जा रहा है, यस, डरना नहीं है। वो देखो जो मैंने बात बोली है उसी के साथ आए हैं, यस कार्ड क्यों आया, कि सब ठीक होगा, जस्ट अपने अंदर वो विश्वास लेकर, अपने अंदर वो विश्वास रखो, ठीक है, ये कहा जा रहा है आपको। जुलाई 2025 के लिए गाइडेंस यूनिवर्स कर्क राशि के लिए, स्लोइंग डाउन, आपको कहा जा रहा है थोड़ा सोच समझकर पैसा खर्च करो, सोच समझकर एक्शन लेना, जल्दबाजी मत करना, जो मैंने यहाँ पर भी कहा था आपको मेष मंगल के साथ, कि बहुत इम्पल्सिव हो सकते हो आप, थोड़ा सा बस उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बोलने से पहले, कुछ काम एकदम से कोई एक्शन लेने से पहले, कोई डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले, ठीक है, थोड़ा ट्रैवल के टाइम थोड़ा ध्यान रखना है आपने, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देख के बाय, ओम साई राम।